एक मित्र का प्रश्न है कि साक्षी का ध्यान प्रैक्टिकली कैसे करें। जैसे हम कहीं जा रहे हैं या बैठ रहे हैं और हमको साक्षी का ध्यान करना पसंद आया, तो हम उस वक्त साक्षी के नाम पर क्या कर सकते हैं, उसका कोई सूत्र बताने के लिए वो बता रहे हैं। तो अगर साक्षी का ध्यान आपको करना है तो पहले समझना होगा कि साक्षी होना माने क्या। साक्षी होने का अर्थ होता है जो भी दृश्य आपके आगे दिखाई देंगे आप उनको तटस्थ भाव से देखेंगे, उसमें आप इन्वॉल्व नहीं होंगे। साक्षी का ये अर्थ, साक्षी का अर्थ होता है जो झगड़िया को देखता है, जो दो लोग झगड़ रहे हैं और एक साक्षी है। अदालत में जब वो तीन लोग जाएंगे तो न्यायाधीश दो लोगों को कहेगा तुझने क्या किया, तूने क्या किया, और साक्षी वाले जो है उसको कहेगा कि तूने क्या देखा। तो साक्षी वो होता है जो इन्वॉल्व नहीं होता है सब्जेक्ट मैटर में, वस्तु स्थिति में, बाहर, वो केवल देखने वाला होता है। तो आप साक्षी होना चाहते हो तो आपको जो भी आपके आगे दृश्य होते हैं, आपके आगे झगड़िया तो नहीं होंगे बारंबार, क्या क्या होता है आपके आगे। आप कहीं बैठ रहे हो, आप दृश्य देख रहे हो, तो जो भी दृश्य आप देख रहे हो वो हो गया आपका सब्जेक्ट मैटर। आप उसको देखना है, आप देखने वाला होना है। उसमें जो भी दिख रहा है उसमें चिपकना नहीं है या उसका व्याख्या करना नहीं है। आपको केवल देखना है, और देखने में ये नहीं कहना है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये नहीं दिखना चाहिए, ये दिखना चाहिए। जजमेंट नहीं करना है। दृष्टा, साक्षी कभी जजमेंट नहीं करता है, जैसा है उसको देखता है, बस। उसका कोई लेना देना नहीं है दृश्य से। दृश्य से अगर लेना देना है तो उस दृश्य को प्रशंसा भी कर सकता है, दृश्य की गाली भी कर सकता है। मगर जिसका लेना देना नहीं, केवल आँख से दिखाई दे दिया, तो हम क्या करें। आँख है तो आँख होने के कारण दृश्य तो दिखाई देंगे, और जैसा भी दृश्य दिखाई देगा उसमें मेरा कोई भी लेना देना नहीं होगा, क्योंकि उस दृश्य को मैंने पैदा नहीं किया है। इसलिए ये गलत भी हम कह नहीं सकते, उस दृश्य को सही भी नहीं कह सकते। जैसे आपने सांप को देखा तो आप सही भी नहीं कह सकते, उस दृश्य को गलत भी नहीं कह सकते, क्योंकि आपने सांप को तो पैदा नहीं किया। आपके पास आँख है, वो सांप दिखाई दे दिया, तो आप केवल देखेंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे। ये तो बाहर का दृश्य हुआ, और क्या क्या दृश्य है आपके भीतर, उन सबको आपको देखना है। हमको ये भ्रांति है कि जो हम बाहर इंद्रियों से देखते हैं वही हमारे दृश्य होते हैं, मगर दृश्य का अर्थ वो होता है जिसको भी आप देख पाते हो, वो सभी कुछ आपका दृश्य है। तो आप अपने शरीर को देख पाते हो, तो आप अपने शरीर का साक्षी हो गए। तो आप शरीर नहीं हो, इसका अर्थ आप अपने शरीर को देख पाते हो। आप बाहर से भी, इस आँख से भी अपने पैर को, अपने हाथ को, अपने शरीर के अग्रभाग को देख पाते हो, पीछे के भाग को भी देख पाते हो। तो इसका अर्थ क्या है, जो भी आपका शरीर आँख से दिखाई दे रहा है वो शरीर आप नहीं हो, वो शरीर तो आपका दृश्य हो गया। जैसे आपने एक सांप को देखा था और सांप आपका दृश्य हो गया था, ऐसे आपने अपने शरीर को देखा, ये भी आपका अपना शरीर नहीं है। आप कहते हो अपना शरीर, तो आपने इस शरीर को देखा, तो इसको अपना भी नहीं कहना। अपना भी कहेंगे तो भी वो व्याख्या हो जाएगी, इन्वॉल्व होना हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं करना है, जो दिखाई पड़ेगा हम कुछ कर नहीं सकते। हम
हमारे पास आँख है तो हम देखेंगे, तो शरीर भी दिखाई पड़ा, तो शरीर भी मुझसे भिन्न हो गया क्योंकि वो दृश्य हो गया। तो आप आँख बंद करके और नहीं करके भी अपने मन में जो विचार चल रहे होते हैं उन विचारों को भी आप देख सकते हो। आपको पता होता है ना कि मेरे मन में ये विचार चल रहा है, आप कहते हो। जिस वक्त चल रहा है उस वक्त आप भूल जाते हो, मगर बाद में आप बता देते हो कि मेरे मन में ऐसे ऐसे ख्याल आया था। तो किसने देखा आपके मन में जो विचार चला? उन विचारों को देखने वाला आपके भीतर कोई है। विचार ही तो विचार को देख नहीं सकता ना। आपके मन में जो विचार आया उस विचार को किसने देखा, किसने जाना और किसने कहा कि ये मेरे मन में विचार आया? वो विचार ही विचार को देख नहीं सकता। तो आपके भीतर कुछ और भी है जो विचारों को भी देख पाता है दृश्य की तरह। जैसे सांप को दिखता है, जैसे शरीर को देख पाता है, ऐसे ही आपके भीतर चलते विचारों को भी देख पाता है। तो वो विचारों को देखने वाला आपके भीतर है साक्षी। तो आपको वो साक्षी होना है, तो साक्षी में आपको देखना है। मगर हम विचार, मन में विचार जब चलेंगे हम एकदम से उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। हम ये कहने लगेंगे कि विचार क्यों आया, ये विचार नहीं आना चाहिए था, ऐसा विचार आना चाहिए। कुछ विचार आएगा तो हम एकदम से प्रफुल्लित हो जाएंगे, मज़ा ले लेंगे उसका। कुछ विचार आ जाएगा तो हम एकदम दुखित हो जाएंगे। मगर ये इन्वॉल्व होना जो है ये भ्रांति है, क्योंकि हम उन विचारों को सही भी नहीं कह सकते, बुरा भी नहीं कह सकते। हम तो देखने वाले हैं ना, उससे भिन्न। जैसे सांप है, मैंने कहा था कि आपको सांप को हम अच्छा भी नहीं कह सकते, बुरा भी नहीं कह सकते, क्योंकि हमने सांप को पैदा नहीं किया। हम तो उससे भिन्न है ना, हम उसको देख पाते हैं, हम वहाँ से दूर जा सकते हैं, तो हमारा कोई लेना देना नहीं है उसमें, तो बुरा भी क्यों कहें हम। ऐसे ही हमारे मन में जो विचार चलते हैं, अगर बुरा विचार चलते हैं, पीड़ा होता है शरीर में, तो भी हम उसको गलत नहीं कहेंगे। हम ये जानेंगे वो सब दृश्य जगत में है, मैं उसको जान पाता हूँ। पीड़ा होता है तो मैं उस पीड़ा को जान पाता हूँ, तो इसलिए मैं पीड़ा नहीं हूँ, पीड़ा को देखने वाला। तो इस तरह हम इन चीज़ों को लेंगे, दृश्यों को, और जानेंगे बाहर के दृश्य ही दृश्य नहीं है। हमारा शरीर भी दृश्य अंतर्गत आएगा, हमारा विचार भी दृश्य के अंतर्गत आएगा, और हम इनमें से कोई भी नहीं होंगे। मगर हमारी गलती यहाँ हो जाती है, हमारे मन में जो विचार चलते हैं और वो विचार जिसके बारे में चलते हैं, हम उन चीज़ों में उलझ जाते हैं। हम विचार क्या चले उसको देख नहीं पाते, मगर जिसके बारे में विचार चला तो उसमें उलझ जाते हैं। जैसे आपके मन में एक विचार आया किसी दुश्मन का, तो दुश्मन के बारे में आप अब सोचने लगेंगे। दुश्मन के बारे में जो आपके मन में विचार आया उसको आप नहीं देखेंगे, आप तो जिस दुश्मन के बारे में विचार आया उस दुश्मन को सोचेंगे, तो आप गलत रास्ते पे चले गए, आप सत्य से दूर चले गए। क्योंकि सत्य दृश्य तो आपके मन में विचार चला था, उस विचार को देखना था आपने, आप तो जिसके बारे में विचार चला उसके पीछे चले गए। इसीलिए एक दार्शनिक ग्रीस का, यूनान का था, प्लेटो, वो कहता था ये शब्द, ये साहित्य सत्य से 3 गुना परे होता है, सत्य नहीं होता है। हमारे मन में जो विचार चलता है घोड़े का, वो विचार सत्य नहीं होता है, क्योंकि हमने बाहर जो घोड़े होते हैं उसको देख के हमारे मन में विचार चला, तो पहला सत्य हुआ वो बाहर का घोड़ा। फिर हमारे मन में वो विचार चला घोड़े का, वो दूसरा सत्य हुआ। और फिर प्लेटो कहता है तो अस्तित्व की जो घोड़े बनाने का जो क्रिएशन है वो पहला सत्य है, वो तीसरा सत्य है। तो हमारे लिए क्या सत्य है? हमारे लिए हमारे मन में घोड़े के विचार चला वो सत्य है। तो जो विचार आपके मन में घोड़े का चला उस विचार को आप देखें, उस जो बाहर का घोड़ा है उसके बारे में आप चिंतन मनन नहीं करें, वो तो उससे भी बाहर का सत्य है।
तो साक्षी होने के लिए ये बाधा आपको जानना होगा, क्योंकि हम मन में विचार चलने के कारण दुखित हो जाते हैं। क्योंकि हम जो मन में विचार चलता है उन विचारों को देखने में लगते नहीं, हम जिसके बारे में विचार चला उस विषयों के बारे में चिंतित हो। जैसे भविष्य का विचार आया किसी के मन में, तो वो मन में जो भविष्य का विचार आया उस विचार को देखेगा नहीं, वो जिसके बारे में वो विचार चला, जिस भविष्य के बारे में, उस भविष्य को सोचने लगेगा। वो सोचने लगेगा कि भविष्य में मेरे पास पैसे नहीं होगा, वो सोचेगा कि भविष्य में मैं रोगी हो जाऊंगा और मर जाऊंगा, तो भविष्य के विषयों के बारे में सोचेगा। मगर वो तीसरा सत्य हो गया, वो दूर हो गया। तो साक्षी होने का अर्थ है जो दिख रहा है उसको देखना है। जो आपके मन में विचार चला वो आपको सत्य मानना था, उस विचार को देखना है। किसके बारे में वो विचार चला उसके पीछे जाएंगे तो आप पीड़ित हो जाएंगे। फिर आपके दुश्मन के बारे में मन में विचार आया तो आप क्या विचार आया आपके मन में, और वो विचार आकर आपके शरीर में क्या सेंसेशन पैदा हुआ, आपको क्रोध आया, आपको ईर्ष्या हुआ, क्या हुआ, अगर उसका आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप सही होंगे। मगर उसका आप ऑब्जर्व नहीं करेंगे, उस दुश्मन का विचार करने लगेंगे। हाँ वो दुश्मन है, उसका नाम ये है और उसने मुझसे पहले ये किया था, वो किया था, तो ये बात सोचने लगेंगे तो आप भ्रम में पड़ जाएंगे। क्योंकि आप सत्य से दूर चले गए, दृश्य को देखने आप लगे नहीं, वो दृश्य की जो छाया है उसमें आप उलझ गए। छाया को नहीं देखना है, वो तो छाया है। आपके मन में जो विचार आया वो सत्य होता है, वो जिसके बारे में विचार आया वो छाया होता है। इसलिए छाया के बारे में चिंतन मनन नहीं करना है, विचार के बारे में चिंतन मनन करना है। क्या विचार चला और वो विचार पैदा होके आपके शरीर में उसने क्या प्रभाव डाला, तो उस प्रभाव को देखना है ना, क्योंकि वो सत्य है, वो अभी आपके आगे वो दृश्य है। मगर जिसके बारे में वो विचार चला उसके बारे में सोचेंगे, वो तो दृश्य नहीं है, वो दुश्मन तो अभी यहाँ नहीं है, उसका आप कैसे साक्षी बनेंगे। तो साक्षी आप वस्तु के नहीं हो सकते, विचार का ही आप साक्षी हो सकते। तो जब भी आप कहीं पर बैठते हो, चलते हो, ख्याल ये आप गांठ बांध लेना कि कभी भी जो भी आपके मन में विचार चलें उन विचारों को देखना, क्या विचार चला, कितनी देर तक चला और शरीर में वो विचार ने क्या क्या प्रभावित किया, उसको देखना। उसको नहीं देखना जिसके बारे में वो विचार चला, उस दुश्मन को नहीं देखना, उस भविष्य को नहीं देखना, वो तो छाया है उसका। तो साक्षी का प्रयोग आप यही कर सकते हैं, आप बैठ के आँख बंद करके या नहीं करके भी जो भी आपके पास दिखाई देते हैं आप उसका साक्षी बने, उसका दृष्टा बने। दृष्टा बनेंगे कैसे, व्याख्या नहीं करना है, इन्वॉल्व नहीं होना है, अच्छा बुरा नहीं कहना है, और उसके पीछे जो छाया आएगा उस छाया के पीछे नहीं जाना है। वास्तविक जो विचार है उस विचार को देखना है। आपको आंख बंद करके देख लेना है कि क्या क्या होता है। जैसे आंख खोल के आप बाहर देखते हो क्या क्या दिखाई पड़ता है आपको, सूर्य का किरण दिखाई पड़ता है, एक घर दिखाई पड़ता है, पेड़ दिखाई पड़ता है, आदमी दिखाई पड़ता है, जानवर दिखाई पड़ता है। तो क्या क्या आपको दिखाई पड़ता है, आप आँख से देखते हो। ऐसे आँख बंद करके आपके मन में क्या क्या विचार चला, किस किस के बारे में विचार चला, भविष्य के बारे में विचार चला, भूतकाल के विचार में विचार चला, दुश्मन के बारे में विचार चला, अनिश्चितता के, फियर के, क्रोध के, सेक्स के, क्या क्या विचार आपके मन में चला, इसको भी इसी तरह देखो। यही साक्षी होना है। अब आँख खोल के जो जो है उसको तो देख पाते हो, तो ऐसे आँख बंद करके भी जो विचार चलता है उसको भी देख पा सकते हो। मगर हमने यहाँ कभी प्रयास किया नहीं, इसलिए हमको जटिल लगता है। इसलिए प्रारंभ में आपको धीरे धीरे अपने विचारों का दृष्टा बनना है, अपने शरीर का, अपने भाव का, वृत्तियों का तटस्थ रूप के रहकर उसको दृश्य मानकर स्वयं दृष्टा में विराजमान होने का कुछ चेष्टा करना है। तो धीरे धीरे पूरे जीवन में ये फैलेगा।
तो इस तरह के कुछ प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन मेरे पास जो है, उसको आप लेना चाहते हैं तो मुझे चैट कर सकते हैं। उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।